दोस्तों, स्वागत है आप सबका आप सबके अपने चैनल राकेश राज के आर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मनीष कश्यप के बारे में। दोस्तों, 2 साल पहले 3 साल पहले मनीष कश्यप इतना ज़्यादा वायरल हुआ था। और वायरल इसलिए हुआ था क्योंकि गांव की समस्या सबको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पे रखना शुरू किया था। मनीष कश्यप के बारे में बात करूं तो मनीष कश्यप का जन्म जो है पश्चिमी चंपारण जिले में हुआ, जो कि चनपटिया प्रखंड के एक तिवारी परिवार में हुआ। और उनके पिता का नाम उदय कुमार तिवारी, जो शायद आर्मी में थे। और वो अपना स्नातक पूरा कर चुके हैं मनीष कश्यप। और 2020 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चनपटिया प्रखंड से मनीष कश्यप जी चुनाव लड़े थे और उसमें हार गए थे, विजेता नहीं हुए थे। और मनीष कश्यप के बारे में बात करूं तो अभी मनीष कश्यप जो हैं बीजेपी के सदस्य हैं। बीजेपी के खिलाफ मनीष कश्यप का टकराव आज से लगभग 2 साल पहले आरजेडी के तेजस्वी यादव से हुआ था। और तेजस्वी यादव वाले प्रकरण के बाद एक वीडियो वाले प्रकरण में उन्हें साउथ में जेल रखा गया। उस पर उन पर बहुत सारे मुकदमे डाला गया। बहुत दिनों तक कठोर कारावास में कह सकते हैं मनीष कश्यप को रखा गया, लेकिन अंततः फिर मनीष कश्यप बाहर आए और इस बार सांसद चुनाव में हिस्सा लेने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के द्वारा शानदार ऑफर मिलने के बाद मनीष कश्यप बीजेपी पार्टी की तरफ अपना रुख अपना ली। दोस्तों, एक दौर था, एक समय था जब मनीष कश्यप को देखकर हर कोई ये कहता था जो नीतीश कुमार के बाद अब मनीष कश्यप ही बिहार का मुख्यमंत्री बनने लायक है। लेकिन आखिर आज क्या हो गया दोस्तों? कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक लाभ उठाने का भी प्रयास किया गया है, क्योंकि मनीष कश्यप का जो छवि था वो बिहार के अगले सीएम हो सकते थे। लेकिन बीजेपी में मिलने के बाद, क्योंकि बीजेपी में तो ऐसे बहुत सारे लीडर है, बीजेपी कोई छोटी पार्टी तो है नहीं जो मनीष कश्यप को मौका देगी मतलब एक चेहरा बना के। तो दोस्तों, ऐसा कुछ हुआ। और उससे पहले आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, मनीष कश्यप और सोनू सूद में जबरदस्त मतलब बॉन्डिंग चल रहा था। मतलब पब्लिक पब्लिक तो ये अनुमान लगा बैठा था जो सोनू सूद जरूर बिहार की राजनीति में कदम रखने वाले हैं मनीष कश्यप को चेहरा बना के, और मनीष कश्यप सीएम के दावेदार हो सकते हैं नीतीश कुमार की जगह। लेकिन दोस्तों, राजनीति ने ऐसा करवट बदला जो कहाँ गए मनीष कश्यप। पवन सिंह भी चुनाव लड़े, वो भी हार गए। गुंजन सिंह चुनाव लड़े, वो भी हार गए। तो दोस्तों, अब मतलब ये कह सकते हैं मनीष कश्यप का जैसे पब्लिक में बोलबाला था, अब वो पूरा मिट्टी में मिलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। आगे मनीष कश्यप बीजेपी के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये तो मनीष कश्यप जाने और बीजेपी जाने। फिलहाल पब्लिक में मनीष कश्यप का जो छवि था वो छवि बराबर हो चुका है। और आखिरकार बिहार के पब्लिक ने भी ये सोच लिया जो बिहार में नीतीश और तेजस्वी के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि थोड़ा मोड़ा ऑप्शन मनीष कश्यप में दिखा था, थोड़ा मोड़ा ऑप्शन जो है चिराग पासवान में दिखा था, लेकिन बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के सामने इन लोगों ने घुटने टेक दिए और बिहार में फिर वही चेहरा घूमता नजर आया, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। फिलहाल 2025 में चुनाव होने वाले हैं और कौन पार्टी कौन चेहरा आगे आते हैं ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल मैं आप लोगों से
अगले वीडियो में मिलूंगा। आप लोगों क्या सोचते हैं मनीष कश्यप के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।